Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSC Mentors। आज हम लोग सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कोविड के कारण सेमेस्टर 1 का एग्जाम आपका एमसीक्यू मोड में हुआ था, जिसमें जितने भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन था सारा एमसीक्यू आया था और बच्चों को क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला था घर लाने के लिए। तो बहुत सारे के पास पता ही नहीं सेमेस्टर में किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था, जो कि आपको एग्जाम का फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर के साथ और देखते हैं बोर्ड ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है यहाँ पर। टोटल 40 मार्क्स का पेपर था, 1.5 आवर्स मिला था आपको सॉल्व करने के लिए। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स, सबको पता है। दिस टाइम विल बी स्पेंड इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी यहाँ ऑप्शंस नहीं है आपके पास, आपको सारा का सारा क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये किसी को छोड़ नहीं सकते आप, हर एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पास क्या है? x plus 2 is a factor of the polynomial, find the value of k। x plus 2 फैक्टर है, यानी यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -2 लिख सकते हैं। अभी जिसको पढ़े हो आपको पता होगा कि x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वेशन है। जहां जहां x वहां आप -2 लगा दो, ये -2 का क्यूब हो गया, माइनस के इंटू -2 का ये स्क्वायर हो गया, -5 इंटू -2 प्लस 6। क्लियर? ये फैक्टर है तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। फैक्टर्स में क्या होता है ना, रिमाइंडर क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करते तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू के हो जाएगा -4k, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 16 -8 हो गया आपका 8 इक्वल्स टू 4k। तो k कितना आ गया आपका 2। यहाँ 2 है, आंसर हो बी, यहाँ पर आपको लिखना है 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में आपको कुछ सॉल्व करना है। क्या है इक्वेशन? x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x रियल नंबर, बताना कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 प्लस 3 हो जाएगा, और इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा -2, ठीक है। यानी जो x का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 से ज्यादा है या इक्वल है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखोगे तो ये हो जाएगा x इज टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से किस पे बैठता है, ये ऑप्शन में बैठता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The product AB of two matrices AB is possible if product matrices का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। पहले A and B have same number of rows, मतलब A और B में रोज सेम होगा। The number of column of A is equal to number of rows of B. The number of row of A is equal to number of column of B. A and B have same number of columns. देखो मैट्रिसेस में कभी भी आप इंटू करते हो ना, तो इसमें कुछ रूल्स होता है जो आपको याद रखना है। रूल्स ये कहता है कि तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आपका रोज के इक्वल हो जाएगा तब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको एक एपी मेंशन किया हुआ है। एपी का वैल्यूज क्या दिया है, 70, 75, 80, 85। फर्स्ट 4 टर्म्स दिया है मैट्रिक्स का, फाइंड द 10th टर्म। देखो पहली बात, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 70, डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 75 माइनस 70 इक्वल्स टू 5। A10 निकालने बोला है। A10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो, a कितना है 70, n कितना है 10 ना, तो 10 माइनस, चलो वैल्यू पुट ही करते हैं, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 5। तो ये हो गया 70 प्लस 9 इंटू 5 45, जो कि हो जाएगा आपका 5115। तो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ लिख देना है सी 115। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज 800, विदाउट जीएसटी, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ 800, जीएसटी उसमें नहीं है।
जीएसटी 12% फाइंड द टोटल प्राइस। पहले जीएसटी निकालते हैं, कितना जीएसटी होगा, 12% है जीएसटी किसका, 800 का। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 2 16 कैरी 1 96 हो गया। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 800 प्लस 96, आंसर क्या आया, 896। टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट आपको बोला है तो हो गया 896, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था ये तो, प्रॉफिट लॉस जैसा क्वेश्चन आ गया। Which of the following equation has roots 2 and 3 as its roots? किसका 2 और 3 दोनों रूट है। अभी दो तरीका, या तो आप फैक्टराइज करके देखो, या फिर आप क्या करो, वैल्यू पुट करो। अगर जीरो आ गया तो रूट है, ठीक है, अगर जीरो नहीं आया तो रूट नहीं है, ठीक है। फैक्ट वैल्यू पुट करें क्या, चलो इस वाले में पुट करते हैं, या फिर आप फैक्टराइज कर सकते हो। चलो करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6 हो गया, इनटू करने पे चाहिए आपको, लेकिन छोड़ो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, वैल्यू पुट करो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहले हम 2 डालते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 2 जा हो गया 10 प्लस 6, तो ये 0 आ गया। 2 है इसका, 3 को डाल के देखते हैं। सो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 5 जा हो गया 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, ये भी हो गया 0। तो पहला वाला आपका रूट है। बाकी को चेक करें कि हो गया, हो गया तो पहला आंसर आ ही गया, तो आगे बैठ के क्या करना है, ठीक है, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्या आंसर सही होता है, आपको यहाँ पास बोला ही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इक्वेशंस बोला है ना, रुक जाओ चेक कर लो बाकी को भी। इसको देखते हैं, 2 डाल के देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 टू 10 प्लस 6, ये तो गया। 3 वाला भी नहीं आएगा, एक नहीं आया तो दूसरा कहां से आएगा, इसको लेके चलते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 टू हो जाएगा 10 माइनस 6, तो ये कितना हो गया, ये भी नहीं होगा। दूसरा वाला नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2 डाल के देखो, 4 प्लस 5 4 20 माइनस 6, ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, x 5.4 5 एंड 9 आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड x। देखो प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, x इज टू 5.4 प्रोपोर्शन 5 इज टू 9, ये इसका मतलब होता है, मतलब x डिवाइडेड बाई 5.4 इक्वल्स टू 5/9। सबको आप उधर भेजो, तो x इक्वल्स टू 5/9 इंटू 5.4, तो 54/10 लिखते हैं इसको डायरेक्ट। 9 से कटिए कितना बार में, 6 बार में। 5 से कटिए कितना बार में, 2 बार में। 2 से कटिए कितना बार में, 3 बार में। आंसर 3 है, 3 है ए, आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब 1 मार्क्स का है, मत सुनो ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए बैंक में अकाउंट खोला हुआ है। तो ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। 2 इयर्स, एन हो गया 2, he deposits this much at the end of, रुक जाओ, ठीक है, 10,000 एवरी ईयर डिपॉजिट कितना, 10,000 1000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 हो गया। रिसीव दिस मच और मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है, 25,500। हाउ मच इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स, आई पूछा है। बड़ा सिंपल सा है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी प्लस आई, है ना। ये दिया है आपको 25,500, एन इंटू पी, एन इंटू 1000 कितना होता है, 2000 प्लस आई, तो 2000 से आके माइनस कर दो, 2500 है ना, 25,000 है, और ये कितना है, एवरी मंथ। 2 इयर्स है, सॉरी 2 इयर्स है ना, तो 2 इयर्स में 24 मंथ्स हो गया, तो 24,000 हो गया यहाँ पास। तो 24,000 से आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपको 1,500 आई, है ना। याद रखना नंबर ऑफ इयर्स नहीं होता है, एन होता है नंबर ऑफ मंथ्स। तो 24,000 से उसको माइनस किया तो कितना आ गया आपका आंसर, 1500, ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्राइंगल का क्वेश्चन में समझो सिमिलरिटी है। यहाँ पास क्या दिया है, ए बी सब वैल्यू दिया हुआ है, किस कंडीशन से ट्रू होता है ये आपको ये पूछा है, ठीक है। अब देखो किसी भी हाल में एंगल्स तुमको इक्वल दिख नहीं रहा है यहाँ पर साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हो तभी जाके होगा। BAC क्वेश्चन देखो, BAC जो है ये इसके इक्वल है, दिख रहा है। और साइड्स को देखोगे तो AC बाई DF और AB बाई D करोगे तो कितना आता है, ये हो गया 18/9 और ये हो गया 24/12। तो ये कट के आपका रेशियो 2:1 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कौन सा रूल से जाएगा, साइड एंगल साइड से ये प्रूव होगा। आंसर हो गया बी, साइड एंगल साइड।
यहाँ लिख के नहीं दिखाना है, यहाँ बस आपको मार्क्स लिखने का नहीं है। आप चाहो तो हम लिख के दिखा दे, देखो कैसे करोगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EDF गिवन, गिवन लिख देना ऐसा, और फिर AC बाई DF इज इक्वल टू AB बाई DE, वैल्यू पुट करना जो यहाँ पर मैंने पुट किया है। Therefore सिमिलर बाय विच रूल, साइड एंगल साइड। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे मैट्रिसेस क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है दो मैट्रिक्स है, आपको बताना है ये किसके इक्वल है। तो आप या तो इंटू करके भी देख सकते हो, या तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन इंटू करके दिखाते हैं हम आपको। A इंटू आई, आपको मैट्रिक्स का इंटू पता होना चाहिए, रो इंटू कॉलम होता है। तो 5, ये जो 5 है ना, ये 1 से इंटू होगा, 5 1 जा 5 प्लस, ठीक है, 10 है वो 0 से इंटू होगा, 10 इंटू 0 0। फिर अब 5 जो है ये 0 से इंटू होगा, 5 इंटू 0 0 प्लस, अब ये 10 जो है वो उसके नीचे वाला कॉलम से होगा, 10 इंटू 1 10, ठीक है। तो ऊपर 5 नीचे 10 आ गया। अब दूसरा वाले पे जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको, है ना। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं, नेक्स्ट रो को सॉल्व करते हैं। तो 3 जो है वो 1 से इंटू होगा, 3 1 जा 3 प्लस -4 जो 0 से इंटू होगा, कितना हो गया 0। फिर से 3 जो है वो 0 से इंटू होगा, 3 इंटू 0 0 प्लस -4 जो है वो 1 से इंटू होगा, कितना आ गया -4। तो ये हो गया 5 10 3 -4। चेक करो कौन आंसर पे बैठ रहा है, 5 10 3 -4 सी, है ना, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ में से आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ के आए हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो, ठीक है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो है, यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा है आपको, ठीक है ना। पोलिनोमियल दिया हुआ है which is divided by this leaves remainder this, ओके। सो x प्लस 1 दिया है ना, तो x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। क्लियर, अभी इस ये जो पोलिनोमियल है ना, इस पर हम इसको डालेंगे, यानी f -1 में डालेंगे, जहां जहां x है तो रिमाइंडर 20 आएगा, जहां जहां x है वहां वहां आप -1 डालो। तो ये हो गया -1 का क्यूब, -1 माइनस, चलो डाल के दिखा देते हैं, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 12 इक्वल्स टू 20, यही हुआ। ये हो गया -1 माइनस स्क्वायर माइनस हो गया तो -2 माइनस a प्लस 12 इक्वल्स टू 20, क्या हो गया, ये -3 हो गया, या ये 12 हो गया तो 9 हो गया, तो -a प्लस 9 इक्वल्स टू 20, इधर भेजो तो a हो जाएगा आपका 9 माइनस 20, यानी आ गया -11। देखो जब वहां से -1 आता है तो डाउट होने लगता है कि सही निकाले कि गलत निकाले, ठीक है। कोई नहीं, चेक कर लो फिर से। तो -1 का क्यूब -1 स्क्वायर हो गया 1 2, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। सही है, -11 आंसर है, ऑप्शन डी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 5, पहला टर्म आपको 5 दे दिया, कॉमन डिफरेंस इज -3, डी दे दिया -3, nth टर्म इज -7, ए एन दे दिया -7। ए एन का फॉर्मूला क्या पड़ेगा आप, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल्स टू -7। ए कितना है 5, एन -1 इंटू डी, डी कितना है -3 इंटू में है ना, इक्वल्स टू -7। 5 उधर जाके आपको माइनस हो जाएगा, तो अगर तुम उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एन -1 इंटू -3 इक्वल्स टू -7 -5 हो गया -12। n -1 ये कट गया आपका 4 बार में, इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू हो गया 5, n आ रहा है 5, 5 है क्या है ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, पैरेलल है, कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। अभी देखो वापस आपको ये देखना चाह रहा है आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स करने आता है कि नहीं आता है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक क्या है ये सबको पता आता है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ट्राइंगल है, इसका टी ले लो आप। अब ये जो टी है ये इस बड़े वाले ट्राइंगल का किसके इक्वल है, क्यू के, अल्टरनेट एंगल्स, तो यहाँ क्यू आ गया। इसका आर ले लो, ये जो आर है वो बड़ा वाला ट्राइंगल किसका इक्वल है, पी के, यहाँ पी आ गया, बच गया ओ, तो ओ हो गया। अब लिखो टी आर, पहला टी आर हो गया, इधर पहला दो कौन है, क्यू पी इक्वल्स टू, फिर क्या है आर ओ, आर ओ लिखा आपने, इसका पी और ओ है तो पी ओ हो गया, और लास्ट पे एंड एंड को लेना, टी और ओ को लेना, तो ये हो गया टी ओ, और उसका क्या हो जाएगा क्यू ओ। अब चेक करो कौन बैठता है यहाँ पास, उल्टा लिखा हुआ वहां पास, कोई बात नहीं, टी आर और क्यू पी इसमें है, ठीक है।
QP के सामने OP है, यहाँ OR हो गया तो गलत हो गया, यहाँ OR होना चाहिए था। नेक्स्ट, तो पहला वाला सबका सही है, ठीक है। PQ के सामने देखो मेरा OP है और TR के सामने RO है, दूसरा सही है। फिर QP के सामने मेरा QO है और TR के सामने मेरा TO है, तो ये तीसरा वाला में मेरा सही बैठ रहा है, ठीक है। रिवर्स है, जो मैंने लिखा उसको रिवर्स। अब चलो तो इसको रिवर्स कर दें क्या, तो QP बाई TR हो गया ये, इक्वल्स टू PO बाई RO हो गया, रेसिप्रोकल ले लो है ना, QO बाई TO ले लो। अब देखो किस में बैठता है, ऑब्वियस बात है ये आपका लास्ट बी वाले में बैठ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन देख के कुछ नहीं होगा, आप पहले खुद से उसको सॉल्व करो, उसके बाद ऑप्शंस में जो दिख रहा है वो आंसर होगा, ठीक है। ABCD इन प्रोपोर्शन है, आपको इसका वैल्यू बताना है। देखो ABCD प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, A बाई बी इक्वल्स टू C बाई डी होता है। इक्वल्स टू हम K ले लें, यहाँ से A इक्वल्स टू बी के हो जाएगा और C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी के। अब इसका वैल्यू करें यहाँ पुट करो, तो A प्लस बी, तो A का वैल्यू क्या लिखा है, बी के प्लस बी, और फिर से A आया है, तो यहाँ C और D का कोई रोल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक जगह क्या आ गया, बी के, लेकिन C और D के फॉर्म में हमको इसको लिखना है ना, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी के माइनस बी, ठीक है। ऊपर से हम बी कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन, नीचे से बी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, के माइनस वन, बी और बी कट गया, तो ये मेरा आंसर आया। अभी देखो इसमें से कौन है जो इस पे बैठ रहा है, ये तो गया, ये तो आ नहीं रहा है, ये भी गया, ये भी नहीं आएगा। हम बी और सी को, डी को चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम बी का वैल्यू पुट करें तो सी की जगह डी के लिख सकते हो, माइनस डी, और नीचे आ जाएगा डी के प्लस डी, डी कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, के माइनस वन, और नीचे से भी डी कॉमन ले लो, क्या, के प्लस वन, ये कट गया। लेकिन आपको ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, यहाँ के प्लस वन ऊपर में के प्लस वन है, इसके ऊपर में के माइनस वन है, गलत हो गया, तो बच गया ऑप्शन डी, तो आंसर हो गया डी। अगले तो वैल्यू पुट करके यहाँ चेक करना पड़ता है कि क्विज में वो बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first form terms of AP whose the first term is 4, तो आपको फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है, 4, ए हो गया 4, डिफरेंस क्या है, -6, आपको निकालना नेक्स्ट टर्म क्या है। तो देखो सेकंड टर्म क्या होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म है ना उसमें आप डी को ऐड कर दो, तो 4 प्लस -6 क्या हो गया आंसर, -2। थर्ड टर्म क्या होगा, जो आपका सेकंड टर्म है ना उस पर आप डी को ऐड कर दो, यानी -2 प्लस -6, दोनों माइनस में तो -8। फिर फोर्थ टर्म क्या होगा, जो थर्ड टर्म है ना उसमें आप डी को ऐड कर दो, थर्ड टर्म क्या आया आपका, -8 प्लस -6 कितना हो गया, -14। देखो कौन है यहाँ, 4 -2 -8 14, सी है ना, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, पॉइंट में देख रहे हो कितना बड़ा नंबर, फाइंड द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको दूसरा रूट लेके आना है, पहला रूट दे दिया, आपको दूसरा रूट लेके आना है, रूट ऑफ द इक्वेशन, ओ इसी को करेक्ट करना है, कोई नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3166 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हमको 4 ही तक करना है, यहीं तक करना है। इसके बाद का नंबर देखो, ये 5 या 5 से बड़ा होगा ना तो +1 ऐड कर देना, तो सिंस ये 6 से 5 से बड़ा है तो आंसर हो जाएगा 7.317। देखो आंसर है, आंसर बी है, तो ये हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ करेक्ट करना था सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। x plus 2 x plus 3 are the roots of the polynomial in this polynomial complete factor, the result is, अगर इसको तुम पूरी तरीके से फैक्टराइज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तुमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चाहना तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसे, x plus 2 x plus 3 तुमको चाहिए, इसमें तो x minus 2 है तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, इसमें x plus 2 x minus 3 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ये दो बचा है क्योंकि इसमें भी x plus 2 x plus 2 है, x plus 2 x plus 3 है। अभी देखना ये दोनों में से उसका रूट क्या होगा। अभी लॉन्ग डिवीजन कौन करने जाए, उतना हमको समय है, आपको कहीं पूछा है कि बना के दिखाओ, नहीं। आप क्या करो ना, x इक्वल्स टू -1 जो है वो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, -1 इधर आ गया, +1 हो गया, वैल्यू पुट कर दो। अगर 0 आ गया तो रूट है, तो 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6, 0 आया क्या, नहीं आया 0, तो 0 नहीं आया मतलब ये रूट नहीं है, तो बचा ऑप्शन डी। आप चेक करके देखोगे क्या, चलो देख लेते हैं। x इक्वल्स टू -1 हुआ, वैल्यू पुट करते हैं, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6,
-1 हो गया, ये -6 हो गया, ये -11 हो गया, +6 हो गया। क्या आ रहा है यहाँ पर? ये +6 है, सॉरी, है ना। तो 6 + 6 12, ये भी 12, तो 12 - 12 कितना आ गया? 0। तो आंसर हो गया डी। क्लियर कैसे बनाना? हमेशा लॉन्ग मेथड पे मत जाओ, एलिमिनेशन करके भी बना सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे अब एमसीक्यू तो होगा नहीं, लेकिन अगर मान लो कभी भी फ्यूचर में करोगे तो ऐसे ही करना। देखो एग्जाम में आपका ना फर्स्ट टर्म सब में या सेकंड टर्म में आ सकता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए तैयार रहिएगा आप। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, पहली बात ए कितना है? 2। डी क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 2 कितना हो गया? 2 हो गया। S20 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। 20/2 2a, a कितना है? 2 ही है, प्लस n-1 20 - 1 इंटू डी, डी कितना है? 2। तो ये हो गया 10 ब्रैकेट 4, 19 2 सा कितना होता है? 38। सो 10 इंटू 42 आ गया 420। ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर लाइन दिया हुआ है, बोलते हैं इसमें से कौन सा सही है। पहली बात इस नंबर लाइन को समझो, ये है क्या, सॉल्व करो तभी जाके पता चलेगा ना। तो पहली बात ये पहला दो ले लेते हैं हम। तो यहाँ पास पहला तो क्या है, ये कि 2y - 6 ग्रेटर देन y + 2। y को एक तरफ ले आओ, तो 2y - y इक्वल्स टू 8 हो गया। तो y इज मोर देन 8, y जो है वो 8 से छोटा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ 8 के इक्वल भी दिखा रहा है, यहाँ पे 8 के इक्वल दिखाती है, ये दोनों ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब बच गया ये दोनों। अभी पहला दो को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट दो को। नेक्स्ट दो क्या है? y + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। y को y को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? ये 2y - y, यानी y आ गया ना। तो y जो है वो 2 से क्या है? बड़ा है या इक्वल है? 2 से बड़ा है, ठीक है, या इक्वल है। तो यहाँ देखो, ये तो 1 को भी यहाँ ले लिया ना, 1 तो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि y जो है वो 2 से बड़ा है या इक्वल है। तो 1 ले नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो गया बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब समझोगे तभी बनेगा ये। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है ना, x/y इक्वल्स टू y/z। जो बीच वाला है वो दो बार आ गया, तो यहाँ से वाई स्क्वायर को हम xz लिख सकते हैं, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर xz। अभी जहां जहां वाई स्क्वायर वहां xz लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा। पर लिख लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बोले? जहां जहां वाई स्क्वायर वहां xz, तो ये xz प्लस जेड स्क्वायर हो गया। नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड हो गया। क्या कॉमन आएगा ऊपर से? ऊपर से z कॉमन आ सकता है, क्या बचा? x प्लस जेड। नीचे से क्या कॉमन आएगा? x, क्या बचा ऊपर? x प्लस जेड। x प्लस जेड, x प्लस जेड कटा, क्या आंसर? z/x। क्लियर ना ये? z/x है क्या यहाँ पास? हाँ, ऑप्शन ए दिख रहा है ना, ऑप्शन हो गया आंसर। ये ऐसा लिखना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीएसटी क्या बोल रहा है? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है आपको, एमआरपी कितना दिया है? 5000, ठीक है। शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। रेट ऑफ जीएसटी फाइनल, देखो पहले डिस्काउंट कितना दिया पहले वो निकालते हैं। तो 5000 पे डिस्काउंट दिया ना, तो 10% ऑफ 5000, तो 20 कटा, कितना हुआ? 500 रुपया का वो डिस्काउंट दे दिया उसको, ठीक है। तो अभी दाम क्या है, कितना में बेचेगा उसको? तो 5000 में बेचना था, 500 का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा? 4500 में वो बेचेगा। लेकिन प्लस सरकार को टैक्स देना है ना उसको, तो कितना टैक्स होता है? क्योंकि क्वेश्चन बोला अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी, तो जिसपे वो बेचेगा उस पे ही ना टैक्स निकालोगे। तो टैक्स पहले अकाउंट निकालते हैं। टैक्स कितना परसेंट है? 12%। किसका 12%? जिसपे वो बेचेगा 4500 का। 0 0 कैंसिल आउट होगा, 45 इंटू 12 देखो कितना होता है? 10 कैरी 1 9 5 4 0 14 540, तो 540 आया। तो कितना हो गया टोटल? तो 4500 पेमेंट करना है, प्लस 540 टैक्स देना है। आंसर आ गया 4000, नहीं 5040। ऑप्शन है ए, है ना, आंसर हो गया ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिसेस क्या बोल रहा है यहाँ पर? 5a माइनस बी सी, पर बात 5a निकालो आप। 5a क्या होता है? 5 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है? 3 5 1 4। तो सबको 5 से इंटू कर दो, तो 5 3 जा 15, 5 इंटू 5 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5a हो गया। अब चाहिए उसको bc, bc निकालते हैं। b का मैट्रिक्स क्या है?
2 4 0 3। सी का मैट्रिक्स क्या है 1 -1 2 1। इसको इंटू करते हैं, देखो क्या आता है 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 2 8। अगेन 2 इंटू -1 -2 प्लस 4 इंटू 1 4। नीचे आ जाओ 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर 0 इंटू -1 0 प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये 6, ये 3 आ गया। अभी क्वेश्चन बोला दोनों को माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस करना है मैट्रिक्स को। अभी इनटू, अब देखो आप इस चैप्टर इसको बनाने आए हो, इसको सॉल्व करना है, मतलब आप पढ़ के आए हो, ठीक है। इनटू आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई नहीं, मैं वीडियोस बनाऊंगा वहां मैं सिखाऊंगा आज, लेकिन अभी तो बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना। तो दोनों को माइनस करना है। 5a कितना लाया था 15, 5 25 20 माइनस bc कितना लाया था 10 2 6 3। माइनस करो 15 से 10 माइनस करो क्या बचेगा 5, है ना। 25 से 2 माइनस करो क्या बचेगा 23। 5 से 6 माइनस करो क्या बचेगा -1। और 5 से 20 से 3 माइनस करो क्या बचेगा 17। है कोई यहाँ 5 -1 23 17 वाला मैट्रिक्स दिख रहा होगा आपको, है ना। ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23। ओके तो यहाँ क्या करना बोल रहा है कि कुछ कुछ साइड्स दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि विच नेम द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेंशन है। देखो ऑब्वियस बात है ये दोनों सिमिलर होगा आपका। कौन सा ओडीसी, ओडीसी दिख रहा है कहाँ पास। पहले बात ओ ए बी को देखो, ओ पहला है ओ ए बी ओ बी सी, ओ ए बी ओ बी सी, कोई चांस नहीं है सिमिलर होने का, ये गया। अगल बगल का है ना, नहीं होने वाला है वो। सीओडी, सीओडी ऊपर वाला, एओबी, एओबी नीचे वाला, हाँ ये हो सकता है। एडीबी, एडीबी बड़ा वाला, एसीबी, ए सी बी, एडीबी एसीबी ना, सिमिलर नहीं होगा वो, क्योंकि कोई एंगल्स इक्वल दिख नहीं रहा है, ऑल्टरनेट लगेगा भी नहीं, तो आपका एक ही बच रहा है, वो हो गया आपका बी, ठीक है। पर देखो ऑपोजिट्स वाला आप देखो, जैसे ऑपोजिट हो गया, ये आपका अल्टरनेट हो गया ना पैरेलल आपका, ठीक है। ऑपोजिट्स मेनली पैरेलल हो जाते हैं, या फिर ऐसा ऐसा करके फिगर रहेगा ना, इसमें ये और ये बड़ा वाला फिगर जो है वो पैरेलल हो सकता है, वो सिमिलर हो सकता है, बाकी मेनली नहीं होते सिमिलर। भी हो गया। करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शंस आर रिस्पेक्ट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ऑब्टेन इन ए वाला करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो पहले, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका CO बाई AO लिखेंगे, कैसा है, पहला तो नंबर CO है और AO है, फिर OD है, OD के बाद क्या है देखो उस बगल वाले का OB, फिर CD है और CD के बाद क्या है AB। अब देखो इसमें से कौन लाई सही बैठता है इसका, में वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। CD बाई AB सही है, OC बाई OA सही है, OD बाई OB सही है, ये सही बैठ रहा है। नेक्स्ट एक आगे वही आंसर लिंक चेक कर लेते हैं, AD बाई DC गया, यहाँ AD आ, ये भी गया, ये भी गया, तो ऑप्शन आया A, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया। देख रहा बोर्ड आपको पहला ही ऑप्शन सही दे रहा है, ताकि आपको टेंशन ना लेना पड़े बाकी तीन का, क्योंकि पहला ही सही है तो क्या टेंशन लेना। फिर द रेशियो द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज, द रेशियो ऑफ द साइड्स का रेशियो निकालना है। अब एक काम करो, कोई भी दो साइड ले लो ऑल्टरनेट साइड्स, जैसे मान लो हम DO ले लेते हैं, ठीक है, तो DO किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका y प्लस, या फिर छोड़ो DC है ना, DC हम DC ले लिए, डिवाइडेड बाई AB ले लेते हैं, ठीक है। DC कितना है 8, AB कितना है 16, कितना है 1/2 आया। अब आप चेक करो 1/2 ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूजिंग रेशियो ऑफ द साइड्स इन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का वैल्यू निकालना, पहले फिगर में जाओ, 1:2 आ गया, ठीक है। x और y आपको निकालना है, यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, पहले इसको साफ कर लें यहाँ पर, ठीक है। सब साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वली होता है ना, तो OC जो है वो OC बाई OA आपका कितना होगा, ये भी 1/2 होगा, क्योंकि सब एक दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। OC कितना है x-1, OA कितना है आपका 11 इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, x हो गया 13/2, x 13/2 आ रहा है मेरा। अभी देखो y भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे से सेम चीज यही करेंगे, 1:2 का ही रेशियो आने वाला है, तो
इसमें जो छोटा ट्राइंगल है वो तो आपका ओडी हो गया, ओडी बाई ओबी इक्वल्स टू 1/2 होगा। ओडी कितना है 5, ओबी कितना है y प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू y प्लस 3, y कितना आ गया 7, तो y 7 आया, x 13/2 आया। चेक करते हैं y 7 x 13/2, y7 x 13/2, 13/2 कितना होता है 6.5 ना, 7, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है 6.57। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कार्स x एंड y यूजेस 1 लीटर ऑफ डीजल टू कवर अ डिस्टेंस ट्रैवल x एंड x, ठीक है, तो 1 लीटर डीजल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बोथ कार कवर्ड अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड बाय कार x। फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है ना कि x और y जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कवर डिस्टेंस 72, कि अगर 1 लीटर पे वो x डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो 72 किलोमीटर कितना में कवर करेगा, 72 बाई x में करेगा, ठीक है। तो 72 बाई x यहाँ पास है, सी हो गया आंसर, क्लियर। और दूसरा x प्लस 3 है, तो दूसरा का 72 बाई x प्लस 3 होगा, शायद वही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है ना, कि दूसरा वाला कितना है हाँ नंबर ऑफ लीटर्स में, तो उसका x प्लस 3 है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी x प्लस 3। आगे क्या है, If the car A has used 4 liters of diesel more than कार Y, क्या बोल रहा है, A जो है वो 4 लीटर ज्यादा ले रहा है, A कितना लिया था 72 बाई x, ये जो A का है ये 4 लीटर ज्यादा है, ठीक है, किससे, 4 लीटर्स मोर देन Y, मतलब A जो है वो 4 लीटर ज्यादा ले रहा है, तो Y का जितना भी होगा उससे 4 लीटर ज्यादा, Y का कितना था 72 बाई x प्लस 3, उससे 4 लीटर ज्यादा, तो प्लस 4 कर देंगे वापस, तो इसको इधर आके माइनस करेगा तो 72 बाई एक्स माइनस 72 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 4 होगा। ये क्लियर है, तो ए का ना 4 लीटर ज्यादा है बी से, ठीक है। इक्वल कैसे होगा, बी वाले में 4 जोड़ दोगे, दोनों दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, तो इसमें उसमें बैठ रहा है ये बैठ रहा ऑप्शन सी में, तो आंसर हो जाएगा सी। अमाउंट ऑफ डीजल यूज बाई कार एक्स, आपको पूछा कि कितना डीजल वो यूज करता है, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। एलसीएम हो गया एक्स प्लस 3, इधर इंटू करो तो ये हो जाएगा 72x प्लस 3 2 6 कैरी 1 226 है ना, चेक कर लो 216 माइनस 72x इक्वल्स टू 4, इधर उधर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 216 बाई 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये कट जाएगा आपका 54 टाइम्स में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 0। तो आप ऐसा तो नंबर सोचो जिसको इनटू करने पे 54 मिले और ऐड कर और माइनस करने पे 3, ऐसा कोई नंबर है 9 6, ठीक है, तो प्लस 9x माइनस 6x प्लस 54, x ले लो कॉमन, ये हो गया x प्लस 9 माइनस 6 ले लो कॉमन, ये हो गया x प्लस 9, एक हो गया x प्लस 9, दूसरा हो गया x माइनस 6, ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस 9 और दूसरा x इक्वल्स टू प्लस 6। अब डिस्टेंस का भी तो माइनस में हो नहीं सकता, तो x आ गया 6, तो जो a है वो टोटल 6 डिस्टेंस आपका 1 लीटर में इतना कवर करता है। हमको नंबर ऑफ डीजल्स पूछा ना, तो डीजल क्या निकाला था 72 बाई x था, तो 72 बाई 6 जो कि कितना हो गया 12 लीटर्स, क्लियर, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके आरडी का क्वेश्चन है। आरडी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि Joseph has a recurring deposit account in a bank for 2 years at rate of 8% per annum, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर 2 years, तो n कितना हो गया 24 मंथ्स हो गया, रेट कितना हो गया 8%। जोसेफ एट द टाइम मैच्योरिटी जोसेफ रिसीव 2000 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है उसको कितना 2000 इंटरेस्ट मिला है, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट उनका बताना है, पी बताना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया है आपको 2000, पी नहीं पता, n कितना है 24, तो 24 हो गया, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 हो गया, r कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, कैंसिल आउट करो, 24 से कट गया 4 टाइम्स में, 4 से कट गया 2 टाइम्स में, 2 से 2 भी कट गया, ये भी कट गया 2 टाइम्स में, ये कट गया आपका 1000 टाइम्स में, तो p कितना आ गया 1000, ऑप्शन सी। कैंसिल आउट आप खुद भी कर सकते हो, है ना, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ सिर्फ। टोटल अमाउंट डिपॉजिट है, टोटल अमाउंट पूछा आपको, अभी देखो टोटल अमाउंट कितना होता है, कितना पैसा आपने जमा किया, एनपी
टोटल कितना पैसा मिला वो नहीं पूछा, कितना जमा किया आपने, ठीक है। तो 24 मंथ्स तक जमा किया, कितना रुपया हर महीने जमा किया, 1000। टोटल कितना पैसा जमा हुआ, 24,000। और समझा बहुत बच्चा ने मैच्योरिटी वैल्यू निकालने चला जाएगा, नहीं, क्वेश्चन ये नहीं पूछा वो कितना मिला, क्वेश्चन क्या आपने टोटल जमा कितना किया। तो आप 1000 रुपया हर महीने जाके जमा कर रहे हो 24 मंथ्स तक, तो 24,000 हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर क्या पूछा है आपका, अमाउंट जो रिसीव्ड, मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है। तो टोटल जमा कितना किया, 24,000। इंटरेस्ट कितना मिला, 2000, कितना हो गया, 26,000, है ना। आप जो जमा करते हो प्लस जो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है वही ना होता है टोटल मैच्योरिटी वैल्यू। बात क्लियर है। तो यहाँ पास आपका आंसर हो गया 26,000। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन हो गया आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथली इंस्टॉलमेंट 100 है, प्रिंसिपल कितना दे दिया, 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, रेट हो गया 8%। हाउ मेनी मंथ्स, एन पूछा है आपको। 52 आज इंटरेस्ट, आई दे दिया है 52। फॉर्मूला लगाओ, आई है 52, पी एन प्लस 1 इंटू आर हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि जस्ट पहले मैंने उसको दिखाया था आपको। तो 100 और 100 कट गया, 2 से कट गया ये 4 टाइम्स, 4 से कट गया ये 3 टाइम्स, उधर भेज दो। तो 3 2 6, 156 इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन। इधर लाओगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 156 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिट करना है, ऐसा दो नंबर सोचो, इंटू करने पे 156 आए और माइनस करने पे 1 आए, ऐसा क्या हो सकता है। फैक्टराइज करके चेक करना पड़ेगा इसको। तो 156 को फैक्टराइज करो, देखो 3 से चल गया 52 टाइम्स, आएगा 52 माइनस 3 1, नहीं आएगा। फिर कैसे जाओगे, 2 से जाते हैं, चलो 2 1 2 2 4 26, 26 माइनस 6 देगा, नहीं देगा। फिर 13 टाइम्स, 13 2 13 3 नहीं आएगा, 13 2 6, इससे भी नहीं आएगा। 13 हो गया 1 जा। अभी देखो कैसा दो नंबर देखना है जिसको इंटू करने पे आपको दे 156 और माइनस करने पे दे 1, 52 26 13। हो जाएगा। 3 2 6, 6 2 12 हो गया, है ना। ये हो गया 13n माइनस 12n, n ले लो कॉमन, n प्लस 13 माइनस 12 ले लो कॉमन, ये हो गया n प्लस 13। यहाँ से n माइनस 12 आया, दूसरा आया n प्लस 13, तो n इक्वल्स टू 12 और n इक्वल्स टू माइनस 13, 12 है ना। ऑप्शन हो गया सी। क्लियर। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पेपर कैसा था। हम क्वेश्चन पेपर ना मुझसे पर्सनली पूछो तो सेमेस्टर 2 का ना ज्यादा इजी था इन कंपैरिजन टू सेमेस्टर 1, क्योंकि सेमेस्टर 1 में ना अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन को पूछ रहा था, मतलब जो बोर्ड ने कभी नहीं पूछा वो सब क्वेश्चन पूछ रहा था। तो बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि वो भले दिख रहा है 1 मार्क्स का हो, लेकिन उस 1 मार्क्स को लाने के लिए कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन भी ज्यादा था, ये भी ध्यान देना है, और ऑप्शंस भी नहीं था आपके पास, सभी का सभी करना है। इसलिए बहुत बच्चे शायद सेमेस्टर में मार्क्स उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन सेमेस्टर 2 का पेपर इजी था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।